नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। अब इलाहाबाद में छात्रों की गूंज, शिक्षा और नौकरी की बात। सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने सबके लिए शिक्षा और चुनाव सुधार पर आवाज़ उठाने की बात कही। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। के भारी दबाव और विरोध के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार झुक गई। प्रयागराज में छात्रों की गूंज के कार्यक्रम के लिए भारी विरोध के बाद कार्यक्रम के लिए दोबारा अनुमति मिल गई। पहले मिले अनुमति को रद्द किया गया। फिर जब सरकार को लगा कि पूरा इलाहाबाद सड़क पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम करेंगे तो अंततः कार्यक्रम की अनुमति देनी पड़ी। देश के जेनजी का ही प्रभाव है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री संसद का सामना नहीं कर पा रहे हैं। देश के उपराष्ट्रपति को, गृह मंत्री को सदन में आकर बयान देने का संकेत दिए जाने के बाद भी गृह मंत्री संसद में नहीं पहुंचे। कहने देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री संसद में आते हैं, कार्यालय में बैठकर चले जाते हैं, कार्रवाई में शामिल होने से बचते रहें। देश का भविष्य जेनजी अब देश की दिशा निर्देश तय कर रहा है। देश के प्रतियोगी परीक्षाओं की राजधानी इलाहाबाद में कार्यक्रम करने के लिए सरकार की अनुमति न मिले, यह कैसे संभव है। अभी तक जेनजी परीक्षा में सुधार पर आंदोलन कर रहा था, लेकिन अब जेनजी नौकरी पाने के लिए आंदोलन करने को तैयार हैं। केंद्र की मोदी सरकार लाखों नौकरियां पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। जेनजी यह चाहेगा कि वह नौकरियां आए और उसे शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी मिल सके। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं प्रयागराज आ रहा हूं, देश के उस शहर में जहां सबसे ज़्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यह हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, कमी सिस्टम के नियत में है, जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। पेपर लीक, रुकी हुई भर्तियां, सालों का इंतजार और जवाबदेही किसी की नहीं। देहरादून में आवाज़ उठी और दिल्ली में बच्चों पर लाठियां चली। सिर्फ सवाल पूछने के लिए एक मंत्री को जाना पड़ा। यह सरकार झुकती है बस एक साथ आवाज़ उठानी। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम 8 अगस्त को होनी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता यह मान चुके हैं कि देश में एजुकेशन की सिस्टम पूरी तरह से ढह चुका है। पेपर दर पेपर लीक, इसके साथ ही पेपर दर पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार की नीयत का पता इसी से लगाया जा सकता है कि पेपर लीक पर बिल पास हो रहा है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री संसद में नहीं है। बड़ी खबर है, कांकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने पब्लिक के मुद्दे जानने के लिए अब पब्लिक के बीच जाने की बात कही है। क्या बोलती है पब्लिक के नाम से अगले महीने पूरे भारत में बातचीत करके उनके मुद्दों को जानने का प्रयास किया जाएगा। पूरे भारत में बातचीत करके उनके मुद्दों को जानने का प्रयास किया जाएगा। दीपके ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कार्रवाई को बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा कि इस सरकार ने पिछले 10-12 वर्षों में लोगों के मन में डर पैदा किया था, अब वह डर खत्म हो गया। देश के जेनजी के आंदोलन ने पूरे देश को जगा दिया। अभिजीत दीपके ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका और राजनीतिक व्यवस्था सवाल उठाए। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की जवाबदेही तय नहीं हुई तो देश में चुनावी हेरफेर जारी रहेगा। इससे देश के संस्थानों पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। पहले लोग सरकार को चुनते थे, लेकिन अब सरकार तय करती है कि कौन मतदाता होगा। जिस नेता को चुनते हैं
दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके सांसद विधायक को प्रभावित करके खरीद करके सरकार बनाई जा रही है। न्यायपालिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम लोगों के मामले में बहुत लंबा समय लगता है। आम लोग न्यायपालिका का चक्कर लगाते रहते हैं और उन्हें न्याय भी मिलती है तो अन्याय के बराबर। देश में त्वरित न्याय होनी चाहिए और न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। यह चुनाव आयोग ने एसआईआर करके लोगों का वोट काटे, न्यायमूर्ति अगले चुनाव में भाग लेने की बात कर रहे हैं। इस चुनाव में बनी सरकार पेपर लीक, शिक्षा, नौकरी खा रही है और हम अगले चुनाव में वोट देने के लिए जीवित रहेंगे। राजनीतिक व्यवस्था, चुनाव आयोग, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। देश में न्यायपालिका में न्यायमूर्ति का चयन परीक्षा के द्वारा होना चाहिए, जबकि यह अभी तक कॉलोजियम जातिवादी परिवारवादी से संबंध रखने पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है। आम लोगों को न्यायाधीश बनने के लिए अवसर लगभग खत्म हो चुके हैं। बिना परीक्षा के भाई भतीजावाद कर नियुक्ति की जा रही है। देश के 90% गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी के लिए जज बनने के दरवाजे बंद होते हैं। गरीबों के हिस्से में आती है देरी, पीड़ा, न कि देश चलाने का अधिकार। देश का जनजी चुनाव आयोग के पारदर्शी बनाने की बात कही है। जिस तरह से करोड़ों वोट काट कर जोड़कर चुनाव आयोग ने चुनाव के परिणाम को प्रभावित किया, खुलेआम अनिल मसीह जैसे मॉडल देश में चल रहा है, जिससे सबसे अधिक प्रभावित देश का जनजी हो रहा है। पेपर लीक की जा रही है, नियुक्तियां नहीं दी जा रही है। सरकार यह जान चुकी है कि मुझे किस प्रकार से चुनकर सत्ता में आना है। वह जेएनजी के छात्रों को रोजगार छीनकर, लाठियां मारकर डर का माहौल चाहती है। अगर छात्र प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें देशद्रोही पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अब देश का छात्र युवा जाग चुका है। वह धर्म जाति से ऊपर होकर केवल शिक्षा और रोजगार, नौकरी और पारदर्शी परीक्षा की बात कर रहा है और यही उम्मीद देश के संस्थानों से भी कर रहा है। अगर देश के संस्थान अपनी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किए तो संसद मार्च की तरह चुनाव आयोग मार्च, न्यायपालिका मार्च जल्द ही देखने को मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।